अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है बीवी की कोई चीज़ नापसंद हो तो हो सकता है उसमें दूसरी अच्छी खूबी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक किया करो। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर किया करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी जरूर विजिट करें। याद रखें, ठीक है। तो तलाक एक हक है, एक ऐसी चीज है जिसको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक मर्द और एक औरत है, मिसाल लीजिए जैद और जैनब, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। जैद और जैनब, एक जैद जाहिर से आप समझ रहे मेल है और जैनब फीमेल है, मर्द औरत है, ये मियाँ बीवी। अब दोनों ये सोचते हैं कि अलग होना है। रीजंस अभी हम उसको डिफाइन नहीं करते क्योंकि कॉजेस के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो तय करते हैं कि हमको अलग होना है। या शौहर बोलता है, जैद बोलता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना और मुझे आपसे अलग होना है। तो अब क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या सोल्यूशन है और वो कब तलाक दे सकता है, आइए वो देखते हैं। तो औरत के साथ सबसे पहले इस्लाम ने हुक्म दिया अच्छे से निबाह करो। औरत से मुराद यहाँ आप समझ रहे हैं ना, अलमरा मतलब यहाँ बीवी मुराद में। अब औरत जो कह रहा हूँ उसको कॉमनली नहीं, बीवी से मुराद। तो बीवी से इस्लाम ने हुक्म दिया कि उसके साथ अच्छा सलूक करो, मारूफ ढंग से रहो। और कुरान ने सूरह निसा, मैं गुजारिश करूंगा सूरह निसा सूरह नंबर 4 पूरा पढ़िए, उसके बाद सूरह तलाक सूरह नंबर 65 ये भी पूरा मुताला कीजिए, तो इंशाल्लाह ये दो सूरों में आपको मुकम्मल बात मिल जाएंगी। और ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि सूरह सलात नहीं है कुरान में, सूरह सौम भी नहीं है, लेकिन सूरह तलाक है। इशू सीरियस है, दो फैमिलीज का, दो ह्यूमन बींग्स का, तो पूरा एक सूरा नाजिल किया गया, एक चैप्टर है पूरे सूरह तलाक। हालांकि नमाज फराइज में से, लेकिन उस पर कोई सूरा नहीं है, वो सूरों के अंदर आता है। देख रहे आप, जरूर पढ़िए इसको, ठीक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा की आयत में 19 में फरमाते हैं वाशिरहुन्ना बिल मारूफ, इनके साथ अच्छाई के साथ सलूक करो, भला सलूक करो, मारूफ ढंग से रहो, ठीक है। फिर फरमाया और काबिल मारूफ फाइन करे तुमुहुन्ना फअसा अन तकरहू शयअन वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा। और उनसे अच्छा सलूक करो, हो सकता है तुम तुम्हारी बीवी में से कोई एक चीज को ना पसंद करो, लेकिन उसके मुकाबले में उसके अंदर बहुत ज्यादा दूसरी अच्छाइयां भी होंगी। खैरन कसीरा, बहुत ज्यादा अच्छाइयां होंगी। तो यहाँ मर्द को इस्लाम ये कह रहा है कि अपने बीवी से किसी एक मसले पर नाराज होकर डिसीजन मत लो, उसके साथ अच्छे से रहो। और एक चीज तुम उसकी पसंद नहीं करते हो तो उसके अंदर हो सकता कसीर चीजें ऐसी है जिस पर तुम ध्यान नहीं देते हो। जैसा कि एक खातून है बात कम करती है, एक खातून है बीवी बात ज्यादा करती है। अब ज्यादा करने वाले को पसंद नहीं बीवी ज्यादा बात करती है, बट आप ये सोच सकते हैं आने वाले बच्चे मार्केटिंग फील्ड में जाएंगे, माँ जब बोलेंगी बात करने वाली होंगी तो फ्यूचर जनरेशन भी तो बात करने वाली होंगी, और मार्केटिंग में ऐसे लोगों की जरूरत। आप क्या उम्मीद करते हैं एक मार्केटिंग का एक पर्सनल है और बैठा हुआ है कोई आ रहा है उसके बिजनेस पे, पागल आदमी इसको जॉब पे कौन रखेगा। वो तो ऐसा हो वेलकम सर, आइए बैठिए तशरीफ रखिए, क्या बताऊं क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, होटल है तो कहाँ सुनाऊं आपको बताइए, बोलेगा आपके पास क्या ये है वो है वो है, तो अरे इसके बाद से इसकी नस्लों को फायदा हो सकता है, समझिए आप। तो एक चीज आपको पसंद नहीं है बट आप इसकी खैर को नहीं देख रहे, इसके पहलू को। एक चीज आपको पसंद नहीं है उसकी एक बात की, कभी कभी तल्ख बात कर देती है कोई खातून, वैसे मर्द भी करते हैं लेकिन वो उनके मिजाज में से है कभी कभार। और रफनेस उनकी क्या होता है मार्केट में रहने से डेवलप हो जाती है, थोड़ी सख्तियां मिजाज। जैसा अमूमन इंटॉक्सिकेशन में मर्द ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं औरतों के मुकाबले में, टोबैको हो अल्कोहलिक्स हो ड्रग्स हो ज्यादा होते, क्यों? इसलिए कि वो जिस समाज में रहते हैं बुराइयां ज्यादा होती है। तो अमूमन इन जनरल तो औरतें कम होती है, तो उसी सेंस में बोल रहा हूँ, तो आप बुरा मत लग लीजिए इन बातों को, ठीक। तो अमूमन आप देखते कुछ ना कुछ है ऐसी चीजें, वो भी सख्त है, लेकिन औरत की थोड़ी भी सख्ती वो ज्यादा शाख गुजरती है मर्द पर खुद के मुकाबले में। वो सख्ती है क्योंकि वो बोलेंगे मैं तो वो माहौल में रह के मेरे बिजनेस में रह के हो गया, आप ये अल्फाज ना करें मुझे बहुत चुभते हैं। जैसा एग्जाम्पल देता हूँ, एक आदमी है जिसने किसी को अब्यूज कर दिया, गाली दे दी, गाली गाली होती है, लेकिन एक दाढ़ी वाले ने किसी को अब्यूज किया, दूसरा क्या बोलता, अरे कुछ तो शर्म करो, दाढ़ी है ना तुमको, आई रिस्पेक्ट यू, मैं इज्जत करता तुम्हारी दाढ़ी को, तो तुम गाली दे रहे हो, तुम डिजर्व नहीं करते हो गाली देना, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू शुड अब्यूज, तुम गाली दो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। तो सख्ती मर्दों में भी होती है, लेकिन औरतों की थोड़ी भी सख्ती वो महसूस होती है, ये समझ रहे ना। तो मैंने इसलिए शुरू में कहा जितनी नाजुक चीज उतनी महंगी चीज, समझ रहे आप, और जितनी अहम चीज उसके नुकसान भी उतने ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में समझिए बात। तो अगर थोड़ी सख्ती है तो उसमें कोई दूसरी ऐसी चीज होंगी जिसकी वजह से आपको खैर कसीर आ रही, जैसा कि वो खर्चा नहीं करती, अगर उसमें एक बुराई है तो दूसरी अच्छाई क्या है, कभी बाजार चलो ही नहीं बोलती आपको, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है
کوئی بازار چلنے کا نہیں بولتے، لیڈی بولے تو وہ آدمی بولیں گا آپ کی شادی عورت سے ہوئی ہے فرشتے سے ہوئی؟ مطلب کیا تھا وہ، کیا ملا آپ کو نعمت میں؟ تو بولے میری بیوی نے کبھی آج تک مجھے بازار نہیں بولا، جو لا کے دیا خوش ہوگی، او بس سجدے کرو بھائی، تم تو روزے رکھ لو مہینے بھر کے، ہوتا ہے نا؟ تو ایک کمی ہوں گی تو ایک اس میں کچھ ہوگا، وہ دیکھنا۔ تو پہلے مردوں سے کہا اس کی اچھائیوں گنو، اس کی برائیوں کو نظر انداز کرو، پہلی چیز نظر انداز کرو۔ بولتے اس کا ہرگز مانا نہیں عورت نے برائی ہے، اس کو ادر وے مت لیجیے، میری بات کو میڈیا جیسا لیتا ہے، ہر بات کا الٹا کچھ تو بھی لینا ہے، ایسا مت لیجیے، پازیٹیو لیجیے کہ جو ہے اس میں اگر ہوں گی تو اس کے خیر کو بھی تم دیکھو، پہلا کا۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی کچھ فطرت ہے، اس فطرت کو بھی سمجھنے کا اسلام نے حکم دیا، اور آپ نے فرمایا عورت کو اللہ نے ایک نیچر پہ بنایا ہے، مردوں کو ایک نیچر پہ بنایا ہے۔ تو عورت کی نیچر کی خصوصیت یہ ہے، یا اس کی خامی یہ ہے، اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا نیچر میں تھوڑی کجی ہوتی ہے، کجی سمجھتے ہیں آپ، تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو اب آپ اس کو پازیٹیو مت لو، یس اب میں تنگ کر سکتی ہوں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ عورت ٹیڑھی ہوتی ہے، تو آپ شوہر کو بول رہے سیدھے ہو جاؤ، میں ٹیڑھی ہے اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بولے، جھوٹ نہیں بول سکتے ہو۔ دیکھیں نیگیٹو مت لیجیے میری باتوں کو، بی پازیٹیو، ٹھیک؟ نیچر دیکھیے، ہر کسی کو ایک نیچر پہ بنایا نا، اینیمل کنگڈم لیجیے، ہر پلانٹ اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے، اس اینیمل میں الگ الگ اینیملس کو ہر اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے، تو ہیومن بینگس کو الگ الگ نیچر پہ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے آدم کو الگ الگ مٹی دنیا سے اٹھانے لگا اس سے بنایا، اور آدم کی ایک رب سے ہوا کو بنایا، تو اس کے نیچر میں تھوڑی کجی ہے، تو کہا زیادہ سیدھا نہیں کرنا، کرو گے تو توڑ بیٹھوں۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے وارننگ دے دی گئی کہ سم تھنگ ول بی دیر آلویز، اور اس مزاج کو آپ نے بھی قبول کر، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، اللہ نے مجھے ایسا بنایا، مطلب مردوں کو ہوا کو ایسا بنا اور آدم کو ایسا بنایا۔ آدم کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے، ہوا کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے، آدم کی خصوصیتیں مردوں میں نظر چھلکیں گی اور ہوا کی خصوصیت عورتوں میں چھلکتے ہوئے آپ دیکھیں گے، سمجھ رہا؟ تو یہ نیچر ہے نا۔ اسلام کا کیا ماننا ہے دیکھیے کہ ایک بلب اگر 40 واٹس کا ہے تو اس کو 40 واٹس کرنٹ دینا چاہیے، 20 دینا بھی غلط ہے، 60 دینا بھی غلط ہے، اوور برڈن بھی نہیں کرنا، لیس بھی نہیں دینا۔ 100 واٹ ہے تو 100 واٹ دو، 120 مت دو، 80 مت دو، پرابلم ہوتا ہے جس کا جو نیچر ہے۔ سیکنڈ کہا کہ اچھے سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہو۔ دیکھیے ہو گیا پہلا معروف، دوسرا حکم دیا تھوڑا ان میں ہوتا ہے اس کو برداشت کرو، تیسرا حکم۔ اب مسئلہ اس کے بعد بھی نہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔